ये क्वेश्चन मेंस 2021 का क्वेश्चन है। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास में एक पेट्रोल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया है ए। तो ये मेरे पास में कैपेसिटर है जिसका एरिया हमको ए दिया हुआ है और उनके बीच में सेपरेशन है डी। दिस इज सेपरेशन डी। लेकिन इस बार ये एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक, या आप बोल सकते हैं कि उसका परमिटिविटी जो है वो इस रिलेशन से दिया जा रहा है। अब ये जो रिलेशन है वो 0 से लेके d/2 तक फॉलो होता है। मतलब 0 से लेके d/2 तक परमिटिविटी जो है वो इस रिलेशन से दी जाएगी और फिर d/2 से लेके d तक, यहाँ तक परमिटिविटी जो है वो इस रिलेशन से दी जाएगी। अब हमको बताना है इस पूरे सिस्टम सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, परमिटिविटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन से होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एट डिस्टेंस एक्स हमने ये वाला एक एलिमेंट चूज किया है जिसका थिकनेस कितना है dx। अब ये जो छोटा सा कैपेसिटेंस या कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हैं। अगर ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ये सारे सीरीज में हैं। और सीरीज में हैं तो सीरीज के लिए हम लोग फार्मूला लगाते थे, 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। तो आपको ऐड जो करना है 1/c को ऐड करना है। तो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc होना चाहिए। मतलब हम c को नहीं जोड़ेंगे, 1/dc को जोड़ेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, 0 से लेके d/2 तक जो कैपेसिटेंस है वो निकाल लेता हूँ। तो ये हमने एलिमेंट लिया हुआ है। अगर आपको एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपका कैपेसिटर है। ये देखिए छोटा सा कैपेसिटर जिसका एरिया कितना दिख रहा है, ए। प्लेट्स के बीच की दूरी दिखाई दे रही है dx, छोटी सी मतलब दूरी है, वो है dx। तो जो कैपेसिटेंस होगा उसमें डिस्टेंस जो है वो dx हो जाएगा। और k एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होती है। तो इस केस में k एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मैं रख देता हूं एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स। और मुझे इसके इनवर्स को ऐड करना है, तो dx ऊपर चला गया, a एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स नीचे आ गया। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके d/2 तक। तो ये मैंने उसको इंटीग्रेट करा है। ऑफ कोर्स a तो है वो बाहर निकल जाएगा, k यहाँ पर आ जाएगा। और ये लॉन फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx का फॉर्मेट है, तो नेचुरल लॉग के टर्म्स में आ जाएगा। लिमिट लगाने के बाद में ये आंसर आया है। ठीक। दूसरी चीज या दूसरा कंसेप्ट जो है वो ये समझने का है कि अगर मैं एट ए डिस्टेंस x ले रहा हूं तो दूसरा डिस्टेंस d-x हो जाएगा। ये जो x है इससे एसोसिएटेड फंक्शन ये दिख रही है और d-x से एसोसिएटेड फंक्शन ये दिख रही है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इसको न्यूमेरिकली और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 मतलब ये वाला पॉइंट 1। यहाँ पर x का वैल्यू आप d पुट करिए, x का वैल्यू d पुट करूंगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा और परमिटिविटी जो आएगी वहां पर वो भी एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्विवेलेंट है। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट को कंपेयर करूंगा तो दूसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर है। तीसरे पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो तीसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर है और ये वाला तो कॉमन ही हो गया। मतलब जो वेरिएशन यहाँ पर दिख रहा है वही वेरिएशन यहाँ पर है। तो बिना सॉल्व किए मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटेंस सी है तो इसका कैपेसिटेंस भी कितना होगा, सी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटेंस अगर सी है तो यहाँ से यहाँ तक का कैपेसिटेंस भी सी होगा और ये दोनों सीरीज में है।
और अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/। तो बस वही हमें करना है। यहाँ पर जब मैंने लिमिट लगाई थी D/2 और 0 की, तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर D/2 रख दिया है और फिर मैंने x की जगह पर 0 रखा हुआ है, तो यहाँ पर साइलेंट नोट आ गया। तो ये जो भी कैपेसिटेंस आया है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कैपेसिटेंस आया है। और ये जो कैपेसिटेंस होगा वो भी सी ही रहेगा, और ये दोनों सीरीज में है, तो इसीलिए इनके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C/2 होगा। तो सी हमने लिमिट लगा के निकाल लिया था। अब ये जो भी सी है हमारा, उसमें बस मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो फाइनल आंसर हमारा ई आ रहा है। और ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आंसर बी इज करेक्ट।